व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसी को, जो कि एक शॉप में जाता है एंड एक सिगरेट का पैकेट लेता है, लेकिन उसके पास इनफ मनी नहीं होती है पे करने के लिए। तो काउंटर पे खड़ी लड़की बोलती है कि यहाँ पे एक एटीएम मशीन भी है, तुम चाहो तो एटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जैसी उसे बताता है कि उसके पास एटीएम भी नहीं है। जैसे उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस आके पैसे दे जाऊंगा, लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड वो इस चीज के लिए हाँ बिल्कुल भी नहीं करने वाले। फाइनली जैसे उसे मैथ ऑफर करता है, वो लड़की कहती है कि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। जैसे कहते हैं कि ये बस तुम्हारे दिमाग की टेंशन दूर करने के लिए है, ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है। वो लड़की जैसे की बात मान लेती है और मैथ ले लेती है। वेल वहीं पीछे पुलिस वाला भी खड़ा होता है। इससे पता चलता है कि जैसी कुछ ज्यादा ही डेयरिंग है। पुलिस वाले को पता चलता ना तो सारी डेयरिंग बाहर निकल जाती। ऑन द अदर हैंड हम देखते कि माइक सॉल के पास आता है और यहाँ पे वो उसे स्काइलर और वॉल्ट की फाइट की रिकॉर्डिंग सुनाता है। एज यू नो कि लास्ट एपिसोड में स्काइलर ने वॉल्ट को बताया था कि वो टेड के साथ सो के आई है, तो इसी बात पे वॉल्टर उससे डिबेट कर रहा होता है। अब रिकॉर्डिंग के एंड में उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर अगले दिन टेड के ऑफिस जाने वाला है और शायद इससे उनके काम पे इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉल्टर टेड के ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पे आते ही वो पूछता है कि टेड कहाँ पे है। वो लेडी उसे बताती है कि टेड ऑफिस में नहीं है। एक्चुअली टेड ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा होता है। वॉल्टर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेड का वेट कर लूंगा। तभी वॉल्ट की नजर पड़ती है टेड पे, जो कि अपने ऑफिस के अंदर से झांक रहा था। वॉल्ट उसके पास जाता है और गेट खोलने के लिए कहता है। वो एक बड़ा सा गमला उठा के कांच पे फेंक देता है, लेकिन कांच स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो नहीं टूटता। तब यहाँ पे सिक्योरिटी आती है और वॉल्ट को बाहर निकाल देती है। वॉल्ट फिर से अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे माइक आ जाता है और वॉल्ट को अपने साथ बिठा के ले जाता है। वो वॉल्ट को लाया होता है सॉल गुडमैन के पास। सॉल वॉल्ट से कहता है कि तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी दिक्कत मत बनाओ। वो कहता है कि गस ने तुम्हें बहुत ही अच्छी डील दी है एंड डेफिनेटली ये तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये सुन के वॉल्ट को पता चल जाता है कि सॉल उसके घर पे नजर रख रहा है। वॉल्ट उसे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। सॉल कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी वाइफ पे नजर रखना। वॉल्ट उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सॉल यहाँ पे बात पलटने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वॉल्ट उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वॉल्ट कहता है कि मुझे वो बग्स अपने घर के बाहर चाहिए। तभी माइक वॉल्ट के साथ उसके घर पे जाता है एंड वो सारे बग्स निकाल लेता है। वॉल्ट उसे कहता है कि सारे के सारे बग्स निकल जाने चाहिए। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। माइक कहता है कि कभी कभी कोई तुम पे नजर रखे, ये अच्छा होता है। इतना कह के जब माइक यहाँ से निकल जाता है, तब हम रोड के ऊपर एक तस्वीर को छपा हुआ देख सकते हैं। वेल ये रेफरेंस है कि वो दोनों बंदे वॉल्ट को मारने के लिए आए थे एंड अगर माइक उस पर नजर नहीं रखता तो शायद वॉल्ट आज जिंदा ना होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट स्कूल में होता है और यहाँ पे उसका बिहेवियर काफी अजीब होता है। मतलब कि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स का लेक्चर नहीं ले रहा होता, बल्कि शांति से बैठा होता है। एक लड़की कंप्लेन करके आती है और यहाँ के प्रिंसिपल आके वॉल्ट को अपने साथ ले जाती है। वो वॉल्ट से कहती है कि मुझे पता है कि अभी तुम बहुत कुछ फेस कर रहे हो एंड अगर तुम चाहो तो तुम कुछ टाइम की लीव भी ले सकते हो। नाउ एज यू नो कि स्काइलर ने टेड के साथ वॉल्ट को चीट किया है, तो वॉल्ट को लगता है कि वो उस पर लाइन मार रही है एंड वॉल्ट को भी स्काइलर को चीट करना चाहिए। वॉल्ट उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो वॉल्ट पे भड़क जाती है और उसे फायर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक मैरी के साथ एयरपोर्ट जाता है और यहाँ से वो जाने वाला होता है एल पसियो, बट उसे कॉल आता है अपने फ्रेंड का और वो बताता है कि यहाँ पे हमने एक आदमी को पकड़ा है जिसके पास ब्लू मैथ है। हैंक अपनी फ्लाइट को छोड़ के सीधा उस आदमी के पास निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जैसी को, जो कि वॉल्ट के पास आता है और वो वॉल्ट से कुकिंग के बारे में बोलता है। वॉल्ट उसे साफ मना कर देता है कि मैं कुकिंग नहीं करने वाला। जैसी कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हें कुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा कट दे दिया करूंगा एंड अब से इस काम को मैं अकेला संभालने वाला हूँ। वो वॉल्ट को अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट दिखाता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है। वेल ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन वॉल्ट नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट कोई और बेचे। वॉल्ट कहता है कि ये क्लाउडी है और लोगों को पसंद नहीं आने वाले। जैसी बताता है कि मुझे इससे बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले हैं। वॉल्ट कहता है कि फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। अब इसे जैसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि अपने ऑफिस में होती है और यहाँ पे उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काइलर और टेड साथ में इंटीमेट होते हैं और यहाँ पे टेड चाहता है कि स्काइलर उसके साथ ही रह जाए, यानी कि वो अब चाहता है स्काइलर से शादी करना, बिकॉज स्काइलर ने उसे बता दिया है कि वो वॉल्ट को छोड़ने वाली है। टेड उससे वॉल्ट को छोड़ने का रीजन पूछता है, लेकिन स्काइलर उसे भी ढंग से जवाब नहीं देती। इसके बाद स्काइलर यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक उसी आदमी से पूछताछ कर रहा होता है जिसके पास ब्लू मैथ होता है। वो कहता है कि उस बंदे का नाम याद करो। वो आदमी अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा जोर डालता है और एंड में यही डिकोड कर पाता है कि उस आदमी का नाम एम से शुरू होता है। हैंक अपने फ्रेंड से कहता है कि हमें इतना पता चल चुका है कि उस आदमी का नाम एम से शुरू होता है। अब जितने भी ड्रग डीलर्स हैं उनमें से हमें देखना है कि एम से कितनों का नाम शुरू होता है एंड उन सभी से पूछताछ करके हम हाइजेनबर्ग को पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे हैंक का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें एल पासो चले जाना चाहिए एंड हाइजेनबर्ग को भूल जाना चाहिए, लेकिन हैंक उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसी को, जो कि सॉल के पास आता है और उसे बताता है कि अब मैं कुक करने वाला हूँ। वॉल्ट इस चीज के लिए भले ही ना मान रहा हो, लेकिन मैं खुद से कुक करने वाला हूँ। अब यहाँ से
माइक गस के पास जाता है और उसे वॉल्टर की रिपोर्ट्स देता है कि वॉल्टर अब बिल्कुल ठीक है। इसके साथ वो उसे ये भी बताता है कि जैसे अब से मैथ कुक करने वाला है एंड वो चाहता है तुम्हारे साथ डील करना। गस कहता है कि हाँ उसके साथ डील कर लो। वेल गस इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं हैंक को, जो कि उसी लड़की के पास जाता है जिसको एपिसोड की स्टार्टिंग में जेसी ने मैथ दिया था। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे ये मैथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास से मिला एंड मुझे पता है कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ये किसने दिया है बस मुझे इतना बताओ। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और उसे बता देती है कि सुबह एक लड़का आया था, उसके पास एक आरवी थी एंड वो लड़का एक वाइट था, लेकिन इसके अलावा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लड़की रोने लग जाती है और हैंक बस उससे इतना पूछता है कि क्या तुम्हारा कैमरा काम करता है, लेकिन सैडली कैमरा काम नहीं करता। इसके बाद हैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जाके देखता है कि एटीएम मशीन के अंदर भी कैमरा लगा है एंड इससे उसे पता चल जाता है कि जेसी यहाँ पे आया था। तो फाइनली वो जेसी पे नजर रख सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट, स्काइलर और वॉल्ट जूनियर साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वॉल्ट सभी को बताता है कि अब से मैं स्कूल नहीं जाने वाला, मैंने स्कूल से परमानेंट लीव ले ली है। वेल हमें पता है कि रीजन क्या है, उसे निकाल दिया गया और अब से वो दिन भर अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जिसने गस को मैथ सेल किए होते हैं और गस का आदमी आके उसे इस डील के पैसे दे जाता है, लेकिन जेसी उस पर गुस्सा करता है, ये तो बस हाफ अमाउंट है। वो लड़का कहता है कि हाँ ये तुम्हारा हाफ है, इतना कह के वो यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं हैंक को एंड उसके सीनियर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं बिकॉज हैंक एल पसीओ नहीं गया एंड इस वजह से उसका प्रमोशन भी कैंसिल हो जाता है। हैंक कहता है कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और मैं हाइजेनबर्ग को कैच करना चाहता हूँ, मैंने जिस चीज को शुरू कर दिया है मैं चाहता हूँ मैं उसे खत्म करूँ। उसके बॉस कहते हैं ठीक है लेकिन मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि सिग्नल पे रुका होता है और यहाँ पे वही लड़का आता है जो कि जेसी को पैसे दे के गया था एंड यहाँ पे वो वॉल्ट को भी उसका हाफ दे देता है। वेल गाइस ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा फनी होता है बिकॉज वॉल्ट ने कोई भी काम नहीं किया एंड उसको इसका पैसा मिल गया। एक्चुअली ये और कुछ नहीं बल्कि गस की चाल है, वो चाहता है वॉल्ट को इस तरीके से फंसा लेना ताकि वॉल्ट उसके साथ फिर से काम करने के लिए राजी हो जाए। एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन द चैनल, शेयर एज मच एज you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.